आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना और फिर से मैंने लिखा है एडिशन सब्ट्रैक्शन करना। 2 बार क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, ये बता रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करना तो काफ़ी इजी हो जाता है, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना तो काफ़ी इजी होता है, लेकिन जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना होता है, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना। तो पहले हम क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाले करते हैं। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन जैसे कि 8 इंटू 10 की पावर 2 9, 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 9, इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो अब इसे मल्टीप्लाई कहो या फिर कहो सिंप्लीफाई, क्योंकि सिम्बॉल तो तुम्हें दिख ही रहा ना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा, क्या 8 और 9 में मल्टीप्लाई करना है, क्या 9 और 2 में मल्टीप्लाई करना है, या 8 एंड 2 में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किसमें करना है, 8 एंड 2 में। तो याद रखो जो मल्टीप्लाई होते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो आप बोलो सर इसमें 8 में डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। अगर किसी में भी डिनोमिनेटर नहीं है तो मतलब डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है, ये याद रखना। अगर किसी में डिनोमिनेटर नहीं है तो मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। एज आई टोल्ड यू कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। बाकी ऊपर नीचे क्या होता है, डिवाइड होता है। चाहे ऐसे ऊपर नीचे कह लो, 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 ऊपर और नीचे क्या होता है, डिवाइड ही होता है। सामने सामने क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 8 2 16, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 9 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। एग्जाम्पल के तौर पे 7 बाई 9 इंटू 15 बाई 6 इंटू 25 बाई 4, 25 बाई। देखो अब ये भी कितना इजी है भाई, मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी हमें लग रहा है। कैसे इजी लग रहा है, क्योंकि हमें न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 7 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 25 होगा आपका 175। आप नॉर्मल इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। और 9 इंटू 4 कितना होगा, 36, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लाई होगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो काफ़ी ईजी लग रहा है, ठीक है, काफ़ी ईजी लग रहा है। फिर अब एक आध क्वेश्चन और लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया 3 होल 4/5 इंटू 10, ठीक है, 3 होल 4/5 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 10 के नीचे डिनोमिनेटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, समझो कितना है डिनोमिनेटर, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन देखोगे ना, फ्रैक्शन तुम्हें थोड़ा अलग सा लग रहा है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन। तो कभी मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, चाहे एडिशन करना हो चाहे सब्ट्रैक्शन, कुछ भी करना, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल लेना है, ठीक है। तो कैसे बदलते हैं, ये सब पहले लेक्चर हो चुके हैं। 3 5 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 5 15, 15 प्लस 4, ऊपर वाला प्लस होता है, 15 प्लस 4 19, तो 19/5 इंटू 10/1, जो चल रहा था उसे वैसे ही चलाएंगे। इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फिर से मिक्स फ्रैक्शन बदलना है तो आप वापस से डिवाइड करके कर सकते हो, वरना इसका एक सेपरेट लेक्चर है, वो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। अब देखो अब इसको कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 19 इंटू 10 190, 5 इंटू 1 5, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब देखो इसमें हम लोग थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा लेवल पे जाएंगे इसको करने का। जैसे मैंने कहा था कि सामने सामने तो मल्टीप्लाई होते हैं, अपोजिट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, लेकिन ऊपर नीचे क्या होते हैं, डिवाइड। तो हमेशा जब भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो या सिंप्लीफिकेशन हो, पहले हमेशा करो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, उसको ईजी बनाने की कोशिश करो। या बोलोगे रिड्यूस, क्या बोलेंगे, उसको रिड्यूस करने की, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। इतना बड़ा हम मल्टीप्लाई क्यों करें, इतना बड़ा मल्टीप्लाई क्यों करें, पहले क्या थोड़ा ईजी हो रहा है क्या, पहले क्या थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, या कुछ रिड्यूस हो रहा है, तो पहले चेक कर लो, डिवाइड करके चेक कर लो। क्या 5 और 90 में डिवाइड होगा, नहीं। 1 और 10 में तो 1 10 का 10 ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे चेक कर लें, ये तो 1 ही है, छोड़ दो।
5 10 क्या इसमें डिवाइड हो रहा है? हाँ सर इसमें डिवाइड हो रहा है। 5 1 5, 5 2 10, 5 के टेबल में 10 आ रहा है, ठीक है 5 2 10। तो नीचे बचा 1 और इधर बचा 10 की बजाय 2 और नीचे 1 ही है। तो 19 2 38 और 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे 1 बाई डिफ़ॉल्ट माना जाता है। तो हमने क्या किया, इसको रिड्यूस कर लिया। कितना आंसर है? 38। अब आप बोलोगे सर ये आंसर तो अलग आ रहा था, जब रिड्यूस नहीं किया था ये आंसर अलग आ रहा है, क्या दोनों में फ़र्क है? आंसर में दोनों फ़र्क नहीं हो सकता है, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो। यहाँ पर आपने है ना रिड्यूस नहीं किया था। अगर आपने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया 19 10 190 5 1 5 तो कोई बात नहीं, बाद में रिड्यूस करो, लेकिन रिड्यूस करना चाहिए, ये याद रखना। तो रिड्यूस, अब देखो 5 190 तुम रिड्यूस करोगे मतलब डिवाइड करो, इन दोनों में क्या रिलेशन, ऊपर नीचे है, डिवाइड का रिलेशन है, डिवाइड कर लो। 5 3 15 बचेगा 4, नीचे आया 0, 5 8 40, देखो 38 आंसर आएगा नहीं, 38 आंसर आएगा नहीं। तो बेहतर ये है कि पहले क्या कर लो, रिड्यूस कर लो। बेहतर क्या है, पहले क्या कर लो, रिड्यूस कर लो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब बड़े बड़े नंबर होते हैं तो बड़े नंबर को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस करके चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चलो यहाँ पे देख लो, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे 18 और यहाँ पर लिया मैंने 4 इंटू यहाँ पर लिया 160 और यहाँ पर लिया 3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपल थिंकिंग में क्या करोगे यार, सामने सामने सर ने मल्टीप्लाई बताया था, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई बताया था, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, आप यही करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, आंसर लिख दोगे। लेकिन बेहतर तरीका क्या है, बेहतर पहले रिड्यूस करना, बेहतर तरीका ये है, ठीक है। तो हम लोग कैसे रिड्यूस करें यार, 18 4 रिड्यूस हो रहा है, नहीं सर 18 4 की टेबल में 18 तो नहीं आ रहा है, लेकिन रिड्यूस करने का एक और तरीका है, आप इससे छोटे नंबर से भी ले सकते हैं। जैसे 4 की टेबल में 2 आ रहा है और 18 की टेबल में 2 आ रहा है, तो इन दोनों को 2 से रिड्यूस कर सकते हैं। देखो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, 2 2 4 2 9 18, दोनों भी 2 से रिड्यूस हो गए, दोनों सेम नंबर से रिड्यूस होना जरूरी है, तब तो ठीक है। यहाँ पे हो गया 9/2, 18/4 क्या बन गया 9/2। अब अच्छा लग रहा है, छोटा दिख रहा है, ठीक है। अब बाकी अभी फिलहाल वैसे ही लिखो। अब देखो और कुछ रिड्यूस हो रहा है, हाँ सर 3 और 160 हो रहा है, पर नहीं सर, क्योंकि 16 3 के टेबल में नहीं आता है 0 फिर, ठीक है। 3 और 9 हो रहा है और ये ऐसे हो रहा है, हाँ ऊपर नीचे होना चाहिए, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, सीढ़ी चाहे तुम ऐसे रखो, सीढ़ी तुम चाहे ऐसे रखो, ऊपर नीचे होना चाहिए। हाँ तो 3 हो रहा है, 3 1 3 3 3 था 9, तो यहाँ पे तो आ गया 1 नीचे, ठीक है ना, 1 बचा ना, 3 1 3 3 3 था 9, हमने 3 कॉमन टेबल लिया था, तो यहाँ पे आ गया ऊपर 3। अब देखो 2 और 160 में डिवाइड हो रहा है, 160 क्या है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होना ही होना है, 2 1 2 2 8 था 16 और एक 0 बच रहा है, 0 तो यहाँ पे आ गया 80, यहाँ पे आ रहा था 3 बाई, नीचे बच गया था 1, 2 1 2 था ना, यहाँ बच गया 1, ठीक है। अब यहाँ बचा 3/1 इंटू 80/1, तो 3 इंटू 80 कर लो फिर, 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, 3 इंटू 80 यानी 8 3 था 24, 240 आ जाएगा आंसर, 240 कितना आंसर आ जाएगा 240 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा तिकड़मबाजी करके आपको रिड्यूस करना आना चाहिए। बहुत सारे मतलब तरीके रिड्यूस करने जो आपको मतलब जो आपको आसान लगे, जैसे कि 125 इंटू 5 इंटू 18/6। अब देखो सिंपल थिंकिंग क्या कह रही है कि सामने सामने का मल्टीप्लाई करना, लेकिन स्मार्ट थिंकिंग देखो, एक है सिंपल थिंकिंग, एक क्या है सिंपल थिंकिंग और एक क्या है स्मार्ट थिंकिंग। स्मार्ट थिंकिंग कह रही यार, सिंपल थिंकिंग कह रही सामने सामने मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करो, बाद में पूरा बहुत बड़ा नंबर लिख दो। लेकिन स्मार्ट थिंकिंग क्या कह रही है, इतना बड़ा मल्टीप्लाई हम क्यों करें, अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं। देखो 6 1 6 6 3 18, दोनों भी 6 से रिड्यूस हो रहे थे, दोनों भी 6 से रिड्यूस हो रहे थे, नीचे 1 आ गया। चलो अब देखो 5 और 125 ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ऐसे करके देख लिया करो, ऐसे डिवाइड कर देख लो, 5 2 10 बचेगा 2, 5 5 25, ठीक है 25 आंसर आ गया। 5 125 डिवाइड का आंसर क्या आ गया, तो अब अगर डायरेक्ट ऐसे रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो टेबल, तो 5 को 125 डिवाइड कर दो, बस इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड ही तो हुआ है,
इसका मतलब क्या है, डिवाइडेड होता है। अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड होता है, डिवाइड है ना ये, तो डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आ गया 25 आ गया। तो 25 नीचे देखो 5 1 था, पूरे 5 से डिवाइड हुआ ना, 5 1 था, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 3 नीचे 1 है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 25 इंटू 3 बचा 75 आंसर आ गया। तो ये थी आपकी स्मार्ट थिंकिंग। तो मल्टीप्लाई करना कुल मिला के काफ़ी ईजी सा लग रहा था, ठीक है। अब हम लोग करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स। व्हाट आर लाइक टर्म्स, व्हाट आर लाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, सेम डिनोमिनेटर, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? अनलाइक टर्म्स वो होते हैं, या अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैंने लाइक टर्म लिया 2/5 प्लस 13/5। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे? ये लाइक टर्म है, 5 5 लाइक टर्म है, तो 5 और 5 ऐड नहीं करना, डिनोमिनेटर ऐड नहीं होंगे, तो ये बस एक ही बार 5 लिख देंगे, डायरेक्ट 2 + 13 एक छत के नीचे ला के रख देंगे, ठीक है। 2 + 13 15/5। अब अगर रिड्यूस हो रहा है तो अच्छी बात है, हाँ हो रहा है तो 5 1 था 5 3 था, 3 आ जाएगा, है ना। तो ये तो काफ़ी इजी लग रहा था, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो। जैसे 3/16 - 1/16, तो माइनस भी यही करेगी, 16 16 कॉमन डिनोमिनेटर लाइक टर्म, हाँ एक छत के नीचे लिख दो, 3 - 1 2/16, 2 1 था 2 8 था 1/8। अब ऊपर 1 लगाना ज़रूरी है, डिनोमिनेटर में 1 नहीं शो किया, जैसे मैंने 3 लिख दिया, 3/1 नहीं लिखा मैंने ना, चलेगा, लेकिन ये 1/8 ही लिखना है, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया। तो ये तो थे लाइक टर्म, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे 2/15, 3/15, 4/15, ठीक है, ठीक है। तो देख लो लाइक टर्म है क्या, चाहे डिनोमिनेटर सब में सेम है, हाँ सर सब में सेम है, 15 लिख दो नीचे, सबके नीचे ऐड मत करना, 2 + 3 + 4 ये कर देना, ठीक है ना। कितना हो गया 9/15। क्या ये रिड्यूस हो रहा है, क्या ये रिड्यूस हो रहा है? आप बोलो सर 9 और 15 कहाँ से, 15 × 9 हो रहा है, तो 15 और 9 ही मत सोचो, इन दोनों का भी कॉमन नंबर ले सकते हैं। इन दोनों में कौन सा कॉमन नंबर? 3 हो सकता है भाई, 3 के टेबल में भी 9 आता है, 3 टेबल 15 में आता है, तो 3 3 था 9, 3 5 था 15, 3/5, ठीक है ना। अब और रिड्यूस होगा नहीं। तो लाइक टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में ऐसे ही होगा, भी बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई भी ईजी था, और तो एडिशन में याद रखना डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करना या सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता है। हाँ, कहानी थोड़ी सी चेंज होती है जब हमारे पास क्या हो जाए, अनलाइक टर्म्स आ जाए। क्या आ जाए? अनलाइक टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे 2/5 + 1/10। अब इसको ऐड इस तरीके से नहीं कर सकते हो, पहले एक छत के नीचे कॉमन नंबर लिखे दे रहे थे, अब एक छत के कॉमन नंबर कैसे लिखेंगे? 5 10 दोनों अलग अलग हैं, तो क्या लिखें? एक छत के नीचे ही लिखना होता है, प्लस और माइनस वाले में एक ही नंबर। 5 लिखेंगे 10 लिखें, दोनों में लड़ाई नहीं हो जाएगी। 5 बोले मैं आऊँगा, 10 बोले मैं आऊँगा, तो कौन आए कौन आए। तो हमें इसका एक तरीका, इसका एक मेथड होता है। 5 और 10 में हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेकर एक कॉमन नंबर निकालना पड़ेगा दोनों के बीच का। एक क्या करना पड़ेगा? कॉमन नंबर निकालना पड़ेगा। तो मेथड है हमारा एलसीएम। एलसीएम के थ्रू आपको 10 और 5 का एक कॉमन नंबर और लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाल क्या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 5, 10 लिखेंगे और एलसीएम, ये तो बचपन से सिखाया है एलसीएम निकालना है ना। 5 10 में कॉमन नंबर ले लो, किससे डिवाइड हो जाएगा? दोनों 5 डिवाइड, 5 1 5, 5 2 10, 1 आ जाए मतलब मर गया, ख़त्म करो। अब 2 बचा हुआ है, तो अब 2 से कर दो, 1 को छोड़ो, 2 1 2, यानी 5 और 2 आ गया। 5 × 2 10, यानी कि दोनों में जो लड़ाई हुई बोलेगा 10 वाला, मतलब 10 नंबर आ गया। 10 वाला जी में 10 नंबर आ गया, दोनों कॉमन 10 आ गया। मतलब 5 वाले को भी तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? 10 बनाना पड़ेगा, और 10 तो पहले से ही 10 ही है, वो टेंशन नहीं। 5 वाले को 10 तुम्हें बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉमन नंबर क्या करे भाई, तुम
10 तुम्हें कॉमन करना है, क्योंकि दोनों में सेम नंबर होना ज़रूरी है, तभी जैसे यहाँ नहीं प्लस और माइनस कैसे करवा रहे हैं हम लोग, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम नंबर थे। तो 5 को तुम्हें क्या बनाना पड़े, 10 बनाना पड़े। किससे मल्टीप्लाई करते 5 10 बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा। अगर 5 को तुमने छेड़खानी की, ऊपर वाला बोलेगा भाई मेरे साथ भी छेड़खानी करो, यानी तुमने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो गया 2 2 4 प्लस 10 की तो ज़रूरत ही नहीं ना भाई, 10 तो पहले तो 10 है, उसको छेड़ो मत, ऊपर बच्चे का सिर्फ 1 ही, ठीक है 10 को मत छेड़ो। तो कुल मिला के आ गया 5/10। अगर ये रिड्यूस हो रहा है कर दो, 5 1 5 5 2 10, 1/2 फाइनल आंसर। देखो क्या दिख रहा था, दिख कुछ इतना बड़ा सा रहा था, लेकिन आंसर इतना छोटा सा आ गया प्लस करने पर, है ना, कितना छोटा सा आंसर आ गया, बट सही है आंसर, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरीके से अगर कुछ और फ्रैक्शन ले लें, एडिशन या सब, भाई जो एडिशन कहानी वही सब्ट्रैक्शन की कहानी है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए देखो 7 होल 1/9 माइनस 7/12। अब देखो ये फ्रैक्शन एक मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, कभी मिक्स फ्रैक्शन आ जाए पहले तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदल लो। पहला कहाँ 7 9 63 प्लस 1 64, 64/9 माइनस 7/12, ठीक है ना। इसको वैसे लिख दिया, इसको हमने, ठीक है, इनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 63 प्लस 1 64, ये पहले मैं सिखा चुका हूँ। अब देखो 9 और 12 क्या ये दोनों सेम नंबर है, नहीं, तो 9 और 12 के तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों को एक बनाना पड़ेगा। तो 9 12 को एलसीएम लेंगे, बताओ दोनों किससे रिड्यूस कर दें, 3 से भी कर सकते हैं, अब कम से कम मिनिमम वाला देख लो, जैसे 12 है 2 से जा रहा है तो 2 से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं दोनों ही रिड्यूस हो, 1/1 को भी टारगेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल चलो 3 दिमाग का है, 3 से करो, 3 3 9, 3 6 12, वापस दोनों भी 3 से डिवाइड हो सकते हैं, फिर 3 1 3, 3 2 देखो 2 से करना पड़ेगा, करना पड़ा आखिरी में पहले तो 1 को वैसे ही रख दो क्योंकि ख़त्म हो चुका है, 2 1 2, तो ये नंबर आ गया 3 × 3 × 2, तो 3 3 9 9 2 18। तो इन दोनों का कॉमन जो एलसीएम मतलब जो नंबर आ गया डिनोमिनेटर के लिए 18 आ गया, मतलब यहाँ पे तुम 18 लिख सकते हो एक छत के नीचे, ना तो 9 लिखोगे ना तो 12 लिखोगे, लिखोगे क्या 18, 18 लिखोगे, क्या लिखोगे 18 लिखोगे, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि यार ये 9 और 12 यानी 9, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई क्या, नहीं 18 नहीं आएगा, गलत, हाँ 3 3 9, 3 देखो 3 4 12 था, है ना, ये गलती होगी नहीं, 3 4 12 होगा, 12 है ना, 3 4 12, 3 1 3, 3 4 जाएगा ही नहीं, 3 1 3 हो जाएगा। अब 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से करो, 1 का 1 ही रहे, 2 1 2, ठीक है ना। देखो यहाँ 3 से किया, 3 से 9, 3 4 12, फिर 3 से किया तो 3 1 3, 4 वैसे ही रखना पड़ जाएगा क्योंकि 3 से 4 डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 2 से करेंगे, 1 तो खत्म हो चुका 3, यानी 2 2 4, ये 4 था ना, 2 2 4, फिर एक 2 बचा 2, तो कुल मिला के 3 × 3 × 2 × 2, 3 से 9 9 2 18 2 36 आएगा, 36 आएगा, नॉट 18, ठीक है ना। तो 9 को भी तुम्हें 36 बनाना है, 12 को भी तुम्हें 36 बनाना है। 9 अब सोचो कितने ज़्यादा 36 हो सकता है, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 99 4 ज़्यादा 36 हो सकता है। टेबल के बिना 20 तक की टेबल नहीं आती तो छोड़ ही दो ये फिर करना, ठीक है ना, मतलब 15 तक का टेबल तो पक्का आनी चाहिए कम से कम। तो 9 4 था 36, नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 12 का देखो, 12 को भी 36 बनाना है इस बार, 12 कितने था 36 हो जाएगा, 12 3 था 36 हो जाएगा, 12 3 था 36, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 3 से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब बाकी ऐसे भी सोच सकते हो, 12 है तुम्हारे पास तो 12 कैसे बन जाएगा, देखो 2 2 4, 4 3 12 बन गए, इसको फ्रीज करो, बचा क्या 3 बचा, पहले 3 से मल्टीप्लाई करो। अभी देखो 9 के लिए 3 3 9, इसको फ्रीज कर दो, बचा गया 2 2 4, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, समझ, ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो इतनी मेंटल मैथ लगा सकते हो, ठीक है ना। तो कुल मिला के 64 4 था 6 4 25 माइनस 7 3 21, है ना। मल्टीप्लाई करके नए नंबर ऊपर के बदल जाएंगे क्योंकि हमने एलसीएम कॉमन किया है, ठीक है। तो 253 में 21 माइनस कर दो, माइनस करना था इसे 5 5 2 के 3, 235, 235/36। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं,
देखो नीचे वाला 3 से रिड्यूस हो जाएगा 36, 3 1 3, ऊपर देखो 3 से रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है क्योंकि 121 होगा, यहाँ 2 आएगा, 25 3 टेबल में नहीं है। रिड्यूस करना बहुत अच्छे से एकदम पक्का होना चाहिए आपने, रिड्यूस करने में बहुत स्मार्ट होना चाहिए आपने। 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 5 से तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 यहाँ पे 6 है, 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होगा तभी 5 के डिवाइड। 3 से नहीं हो रहा, 6 में नहीं होगा, 3 से नहीं हो रहा तो 9 से भी नहीं होगा, तो यहाँ पे तुम छोड़ सकते हो इसे, ठीक है। रिड्यूस देख लो एक हद तक के मेंटल में, एक बात है इसे छोड़ दो, आई बात समझ में। तो इस तरीके से अगर डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल में समझाने की कोशिश की कि मल्टीप्लाई में तो यार कुछ देखना ही नहीं, टेंशन ही नहीं मल्टीप्लाई में, कुछ भी डिनोमिनेटर रहेंगे कोई टेंशन नहीं, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। अगर रिड्यूस हो रहा है तो पहले रिड्यूस भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर कॉमन है, तब तो अच्छी बात है, लाइक फ्रैक्शन तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर अनलाइक है तब आपको डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब ये प्रैक्टिस कर करके अपने आप एलसीएम कॉमन करना आ जाएगा।